स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत अच्छा स्टैट्स का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक को समझिएगा कि कैसे हमारी जर्नल लाइफ से वो यूज़ होता है और कैसे हम उसको बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता क्या है वो। स्टैट्स में आपने कभी सुना होगा कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इंडेक्स नंबर है ना समझाऊंगा भी, और इसके फॉर्मूले जो अक्सर आप भूल जाते हैं, सूत्र फॉर्मूले अक्सर जो भूल जाते हैं, उन्हें आपको याद करना ना बताकर आपको बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं अपने फॉर्मूले। इंडेक्स क्या होता है? लाइफ में जब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, जब आप उन्हें चढ़ते हैं एक एक करके, तो पिछले वाले से अगले वाले की वैल्यू अपर होती है, इंडेक्स है। पहले प्राइस, पिछले वर्ष में जो प्राइस रहा वो क्या था, इसका कंपैरिजन अगले वर्ष के प्राइस के साथ करेंगे, इंडेक्स है। कोविड की बात करते हैं, पिछले साल कोविड में कितने केस आए और इस साल कितने केस आए, इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो इंडेक्स है। तो इंडेक्स की जब बात करेंगे तो इंडेक्स नंबर कंपैरिजन होता है, प्राइस का और क्वांटिटी का कंपैरिजन हो सकता है, कंपैरिजन किसी और चीज का भी हो सकता है, बर्थ का भी कंपैरिजन हो सकता है और डेथ का भी कंपैरिजन हो सकता है। तो हम इंडेक्स नंबर में पढ़ेंगे कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है और क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है। इसको पढ़ेंगे, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा पढ़ेंगे, अलग अलग ऑथर्स के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और उनकी कैलकुलेशन कर हम इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राइस इंडेक्स की। तो प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनता है, एक बार देखते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, प्राइस इंडेक्स की। और प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पे प्राइस इंडेक्स के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये P1 अपॉन P0 इंटू 100। समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊं कि P1 क्या है और P0 क्या है। तो P1 की बात करते हैं, इस वाले P1 की बात करते हैं। तो P1 जो है वो करंट ईयर का प्राइस है। क्या है? करंट ईयर का, यानी चालू वर्ष का। करंट ईयर। और P0 की बात करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर का है। ये प्रीवियस ईयर का प्राइस है। तो करंट ईयर को हम P1 से डिनोट करते हैं और P0 को हम डिनोट करते हैं, P0 का मतलब है या प्रीवियस ईयर से, तो इसको डिनोट करते हैं P0 से। तो करंट ईयर में आपको रखना है P1 और प्रीवियस ईयर में रखना है आपको P0, और यहां पर इंटू 100 रखा गया है, मल्टीपल करेंगे तो एक वैल्यू निकाल लेंगे। अगर पिछले वर्ष की बात करूं, यहां पर देख लेते हैं एक एग्जांपल से भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मैंने कहा किसी चीज का प्राइस 2020 में 400 रुपए था और बढ़कर, ये 2021 की बात कर रहा हूं मैं, ये बढ़कर 500 रुपए हो गया। तो हमारा ये करंट ईयर कौन सा वाला ईयर रहेगा वो देखना है। तो करंट ईयर रहेगा आपका 2021। तो आपका P0 का प्राइस है, P1 का प्राइस है ये, और यहां पर ये P0 का प्राइस है। वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, यहां पर देख लेते हैं। P1 की वैल्यू यहां पर 500 और यहां पर रखेंगे वैल्यू किसकी, P0 की वैल्यू, इंटू 100 करेंगे, काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएंगी और यहां बचेगा 5/4 इंटू 100। अगली स्टेप में इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 अगली स्टेप इस तरफ देख लेते हैं। यहां से अगली स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो यहां देखेंगे 1.25 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125।
यानी पिछले साल के मुकाबले में अगर यहां पर 100 रुपए किस चीज का प्राइस था तो यहां बढ़कर कितना हो गया है 125। तो इंडेक्स प्राइस कितना बढ़ा है 25 रुपए बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है 25 रुपए। तो इंडेक्स से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं कि बढ़े हुए उपक्रम में, बढ़े हुए चैनल में, बढ़े हुए प्राइस में, बढ़ी हुई क्वांटिटी में क्या फर्क आ रहा है, कितने इंडेक्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इंडेक्स वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। इंडेक्स मैंने प्राइस इंडेक्स निकालना आपको बताया। अब आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इंडेक्स नंबर का एक क्वेश्चन यहां पर उतार दिया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने उतारा हुआ है। इसको कॉपी करके इसको सॉल्व करेंगे। अभी कैसे कैलकुलेशन करनी है एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहां पर लिखा हुआ है P1 Q0। तो P1 हमारा ये है 8 और Q0 यहां पर ये वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आएगा, और यहां पर 7 का मल्टीप्लाई 12 में करते हैं तो 84 आएगा। लास्ट में 15 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं 90 आ जाएगा, और 10 का 8 में करते हैं तो 80 आ जाएगा। ऐसे ही करके यहां पर नेक्स्ट स्टेप में P0 और Q0 दिया हुआ है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। 12 का 6 में करेंगे मल्टीप्लाई 72 आ जाएगा। 15 का 8 में करेंगे 120 आ जाएगा, और लास्ट में 10 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 70 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगली स्टेप को देखेंगे। यहां पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे 60 हो जाएगा, अगेन 64 हो जाएगा। इसके बाद P0 का मल्टीप्लाई Q1 के साथ करना है। P0 यानी ये वाली लाइन, और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है यानी इसके साथ। तो यहां 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहां मल्टीप्लाई, और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 80, और लास्ट में इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करते हैं तो 56 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन सभी को जोड़ लेंगे एक बार जोड़ने के बाद इनकी वैल्यू निकालते हैं। हमें इनका टोटल करना है, तो टोटल कर लेंगे। यहां पर देख लेते हैं, जोड़ेंगे इसको इस तरीके से, जोड़ लेते हैं इनको एक बार। ये वैल्यू आ जाएगी 318। दूसरे की वैल्यू की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 342। अगली वैल्यू की बात करेंगे तो इसको जोड़ते हैं 207 आ जाएगी, और लास्ट वाली वैल्यू की बात करते हैं स्टूडेंट्स, 226 हो जाएगी। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। इन वैल्यूज को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें मान लीजिए ये वैल्यूज मैं एक बार यहां लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू है 318। फिर उसके बाद सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू है 342। उसके बाद सिग्मा P1 और Q1 की वैल्यू 207, और सिग्मा P0 और Q1 की वैल्यू 226 है। ये वैल्यूज हमारी आ गई हैं। आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें वैल्यूज निकालनी है तो हमें अलग अलग फॉर्मूले भी लगाने हैं। तो एक बार फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, फिर आगे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं एक बार बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेस पेयर देखते हैं। LASPEYRES, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आसान है फॉर्मूला। सबसे पहले सिग्मा लगाना है, और यहां लिखना है आपको P1। यहां पर भी आपको सिग्मा लगाना है, और यहां लिखना है P0। इसके बाद यहां पर Q0,
और Q0 इंटू 100, ये वैल्यू आपको लगानी है। पुट कर लेते हैं वैल्यू, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। यहां देख सकते हैं हमारे पास P1 Q0 चाहिए, P1 और Q0 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। नीचे हमारे पास P0 और Q0 की वैल्यू सिग्मा में देखिए जरा, इंटू 100 हमें लगाना है और इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसे इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी 0.929 आ रही है। और अगर ये तीसरा डिजिट हमारा 9 या 9 से ऊपर है, 5 या 5 से ऊपर होता है, तो हम इस डिजिट को बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इंटू 100 करेंगे तो हमारा इंडेक्स आ जाएगा 93। ये हमारा इंडेक्स है, ये इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं या दूसरे कॉन्सेप्ट की, तो आगे सॉल्व कर लेंगे एक बार। लेस्पियर के बाद हम दूसरा इंडेक्स देखेंगे। देखते हैं एक बार, पास्चे इंडेक्स को आप निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे आप बनाएंगे, कैसे आपको याद रहेगा ये फॉर्मूला है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए पुराना आपको P1 लिखना है और नीचे P0 लिखना है। ये तो कॉमन ही है जो मैंने पहले से ही आपको बताया हुआ है। सिग्मा लगाना है इनके आगे, सिग्मा मतलब सम यानी टोटल। और यहां पर आपको जो लिखना है वो Q1 और Q1 यहां पर लिखना है, इंटू 100 कर देना है आपको। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला वैल्यू आ जाएगा। अब इसको पुट कर लेते हैं वैल्यू को। वैल्यू हमारे पास पिछले क्वेश्चन से हमने निकाली हुई है, तो इनकी वैल्यूज हैं। वैल्यू देख लेते हैं यहां पर 207 और नीचे सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू 226 है। इंटू 100 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करके कितना आने वाला है स्टूडेंट, इसे सॉल्व करेंगे पहले। और तीसरा आइटम अगर हम बात करते हैं 0.159 है यहाँ पर, तो तीसरी अगर वैल्यू है जो 5 या 5 से ऊपर है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को हटाकर 0.2 कर लेंगे यहाँ पर, इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू हमारी जो आएगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 92। तो इंडेक्स कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा हमारा। ये मैंने पहले मेथड जो बताया था आपको लेस्पियर बताया था, दूसरा वाला जो मैंने बताया आपको पास्चे बताया, पास्चे प्राइस इंडेक्स। इसके बाद आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम फिशर के बारे में बात करने वाले हैं। फिशर का प्राइस इंडेक्स, उसको भी देखते हैं एक बार। फिशर की बात करते हैं, फिशर प्राइस इंडेक्स, इसकी बात करते हैं। फॉर्मूला बड़ा आसान है लिखना, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सिग्मा यहां पर लिखना है, आपको P1 Q0 सिग्मा P0 Q0। उसके बाद आपको फॉर्मूले में आगे लिखना है सिग्मा P1 P0 और यहां पर Q1 Q0 आपको लिखना है। इसके बाद इंटू 100 करना है। स्टूडेंट्स, जब हम फिशर की बात करें तो फिशर इंडेक्स की जगह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले हमारे पहचाने हुए फॉर्मूले हैं। पहला लेस्पियर का फॉर्मूला है L इंटू पी कर सकते हैं और दूसरा पास्चे का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले का जो मल्टीपल यानी आंसर जो आ रहा है उसको यहाँ वैल्यू रखकर उसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस तरीके से आप शॉर्ट भी लगा सकते हैं इसको। एक बार वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। वैल्यू की अगर बात करते हैं तो पहली वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी 318 342 इंटू यहाँ पर जो वैल्यू होगी 207 और यहाँ पर जो वैल्यू होगी 226 होगी। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इसको 100
से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली इसकी डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब हम अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.929 आ जाएगा। और जब दूसरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू को तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9159। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करना है बाद में। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगली स्टेप यहाँ देख लेते हैं। अंडर रूट में ये वैल्यू लिखी हुई है, तो अंडर रूट में जब वैल्यू लिखी हुई है तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8500 हो जाएगा। और ये इंटू 100 हमारा चल ही रहा है साथ में। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 915। ये अंडर रूट आ जाएगा इसका। आप जब इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इंटू आप 100 कर देंगे। स्टूडेंट्स 91.5 आपका आंसर हो जाएगा फिशर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लेस्पियर, पास्चे और फिशर इंडेक्स को आप निकाल सकते हैं। ये तरीका मैंने आपने बताया कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है और कैसे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूले को आसानी से बना भी सकते हैं आप। आपको पुराना फॉर्मूला यूज़ करना है, P1/P0 होता है, Q1 Q0 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ मैंने देखिए लिखा नहीं है, ये देख लीजिएगा। और इसके बाद आपको P1 और P0 यूज़ करना है और यहाँ पर P1 और ये वैल्यू यूज़ करनी है। इस तरीके से आप वैल्यू यूज़ कर लेंगे और फॉर्मूला आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको इंडेक्स नंबर समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी इंडेक्स नंबर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट कर हमें बताएं कि आगे आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।